रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रेडोमिनेंट। आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था दैट वाज द पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। उसमें मैंने आपको बताया था कि लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने कैसे सरवाइव किया डिस्पाइट ऑड्स द डिफ़िकल्टी दे फेस ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। उन्होंने फिर भी सरवाइव किया। रीजंस मैंने आपको बताया कैसे, क्या पेक्युलरिटीज उसमें थे कि उन्होंने सरवाइव किया। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने कैसे सरवाइव किया, वो कैसे प्रिडोमिनेंट रहे ड्यूरिंग दैट वेरी हार्श पीरियड जो इंडियन पीपल को फेस करना पड़ रहा था एट दैट टाइम व्हेन ब्रिटिशर्स वेरी रूलिंग द इंडिया। तो वो अपनी ही मनमानी करते रहे ताकि जो इंडियन पीपल जो है उनको वो अपने सबमिसिव रखे उनको, ताकि जो वो चाहें वही बन सके। तो वही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हुई कि जिसकी वजह से कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी सरवाइव कर गई, एवन कि वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। लेट्स गो टू द टॉपिक। तो अगर हम बात करेंगे, while factory industries grew steadily after the war, large industries formed only a small segment of economy. ये एक सच बात है कि ये जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज थी ये बहुत ही अच्छा ग्रेव किया उन्होंने इवन कि आफ्टर वार। लेकिन इसमें ये था कि ये जो इकोनॉमी जो थी ये स्मॉल सेगमेंट को ही कवर करती थी। दैट मीन्स कि पॉपुलेशन का छोटा सा हिस्सा इन लार्ज इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में काम किया करते थे। दो के गांवों से लोग आते थे शहरों की तरफ नौकरी की तलाश में, लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है कि बहुत ही कम लोग आते थे। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें इसके तो कहा जाता है कि 1911 में सिर्फ 5% लोग, और 1931 दैट मीन्स आफ्टर 20 ईयर्स तो कितने परसेंट, 10% लोग। तो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ पे थी, तो वो हमें देखना है। तो इसीलिए ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उन्होंने सरवाइव किया, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन जो थी वो कहाँ पे सरवाइव कर रही थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। जो होम मेड मटेरियल जो बनाते थे वो उस पे वो सरवाइव करते थे। तो वो हम इसमें देखेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 1911 बाय 1911 only 5% of the people were engaged in this large scale industries, and after and up to 1931 10% people were engaged in that very work. अब जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ पे थी, रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वायर बिजी विद देयर नेटिव जो उनका काम था उसमें, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में वो बिजी थे। ओवर द रिसेंट over the rest of the country small scale production continued to be predominant. तो कैसे वो predominant थी, क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी वो सरवाइव कर गई। उसमें एक कुछ खास वजूहात थे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो सरवाइव कर गए। कैसे, जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन जो थी वो बहुत ही एक्सपैंड हो गई। कब तक, 20th सेंचुरी तक, 20th सेंचुरी तक। तो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट्स थे वो एक्सपेंड हो गई, और हैंडलूम जो प्रोडक्ट्स, हैंडलूम सेक्टर जो था तो उसमें भी डेवलपमेंट हो गई। तो दैट मीन्स कि पीपल लिविंग इन द कंट्री वर बिजी विथ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम प्रोडक्ट्स। तो रेस्ट, तो इससे क्या होता है कि ये जो चीप मशीन मेड थ्रेड जो था तो उसमें व्यूअर्स को बहुत नुकसान तो करना पड़ता था, क्योंकि लोग प्रेफर करते थे कि जो मशीन मेड गुड्स थे वो उनको सस्ते में मिलता था। लेकिन उसके बाद भी कैसे उन्होंने सरवाइव किया, क्या वजूहत थी कि वो जो हालात इतने उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने, हार्डशिप्स उनको फेस करने पड़े, उसके बाद भी वो सरवाइव करते रहे। इसके लिए एक वहाँ से एक क्वेश्चन है, हाउ डिड दिस हैपन, तो कैसे हुआ ये
ये कैसे हुआ? तो दिस वाज पार्टली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या आ गई, क्योंकि अब जो व्यूवर्स थे उन्होंने भी छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर दिया। अगर आपको याद होगा, जो हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, कहाँ पे जब यूरोपियन का हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ के जो व्यूअर्स थे उन्होंने भी क्या किया कि वो स्टेगनेंट नहीं थे, वो स्टेगनेंट नहीं थे, उन्होंने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, दो कि दैट वाज एट स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी उनके पास थी, लेकिन थी उसके उनके पास टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे इन्होंने, ये जो व्यूवर्स हैं, इंडियन व्यूवर्स, इन्होंने भी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। हैंडीक्राफ्ट पीपल अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। इससे क्या हुआ, इट हेल्प्स देम टू इम्प्रूव प्रोडक्शन विदाउट एक्सक्लूसिव पुशिंग अप द कॉस्ट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे क्या होगा कि ये जो कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, वो रेज नहीं हुआ, वो बढ़ नहीं गया। और उन्होंने एक व्यूअर्स ने क्या किया, एक यूज्ड लूम्स विथ ए फ्लाई शटल। तो इन्होंने एक नया तरीका बनाया, दैट वाज न्यू थिंग, दैट इज नोन एज फ्लाई शटल। और ये फ्लाई शटल क्या क्या करता था, इससे क्या हुआ, ये इंक्रीज करता था प्रोडक्टिविटी पर वर्कर। अगर एक वर्कर से कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि वो 10 रुपए का चीज़ बनाता था एक दिन में, यहाँ 20 रुपीज़ का। अब जो फ्लाई शटल लगाने से वो अब 50 रुपीज़ का मटेरियल बनाता। एट दैट टाइम की भी बात करता। हाँ, क्योंकि ये जो स्पीड वो बढ़ गई, और जो इसकी जो लेबर डिमांड वो भी कम होगी। अब इंडिविजुअल बंदा खुद अपना काम कर रहा है, उसको ज़्यादातर लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो कहा जाता है कि 35% जो लोग थे, तो उन्होंने क्या किया था, जो हैंडलूम का काम करते थे, उन्होंने ये फ्लाई शटल्स लगाए वहाँ, कहाँ, अपने घरों में वहाँ पे लगाए, ताकि वो काम कर सकें। तो इसके अलावा देयर वर सेवरल अदर स्मॉल इनोवेशन, छोटे छोटे इनोवेशन क्या थी कि जिनकी वजह से लोगों को क्या हुआ, जो व्यूअर्स थे उनको फ़ायदा हुआ। तो और वो कहाँ पे प्रोडक्ट, वो किन के साथ compete करने लगे, जो मिल सेक्टर जाता, जो फैक्ट्रीज में जो मटेरियल बनता था ब्रिटिश कंपनीज में, उनके साथ वो अब compete करने लगे। जो सर्टन ग्रुप ऑफ व्यूअर्स वर इन बेटर पोजीशन, जो व्यूअर्स जो थी, कुछ व्यूअर्स ऐसे जो गुड पोजीशन में थी। तो अब कुछ व्यूअर्स जो थे, उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस कॉसर क्लॉथ। तो जो बाकी जो व्यूअर्स थे, कुछ और व्यूअर्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो भी फाइनल वैरायटीज को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हो गया, अब उन्होंने ऐसे काम स्टार्ट किए कि जो फैक्ट्रीज की चीज़ आते थे वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते थे, वो कट जाते थे। और जो एक किसान होता था या जो गरीब आदमी, वो जब कोई कपड़ा लाता था, वो कुछ टाइम के बाद उसको फट जाता था या कुछ उसको प्रॉब्लम हो जाए, तो वो चाहते थे कि हमें ऐसा कपड़ा मिले जो ज़्यादा महंगा भी ना हो और उसको ज़्यादा टाइम भी निकले। और उन्होंने कोई व्यूअर जो थे, उन्होंने सिस्टम ये बनाया कि वो जो साड़ियाँ थी, कल्चर जो इंडियन कल्चर था, जैसे बनारसी साड़ी, तो उसको जो उसको बनाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने जो साड़ियों को थी, वोवन बॉर्डर्स उनको बनाए, लुंगीज उन्होंने बनाए, हैंडकरचीफ ऑफ मैड्रास उन्होंने बनाए। तो इससे क्या हुआ, जो मिल प्रोडक्ट, जहाँ पे मिल्स थे, वो ये प्रोडक्ट्स नहीं बना पा रहे। तो इस वजह से ये हुआ कि ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी थी, तो ये भी सर्वाइव कर गई। तो अब आपने देखा कि कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सर्वाइव कर गई। इवन कि वहाँ पे हालात ऐसे थे कि ब्रिटिशर्स ने पूरा कब्जा कर लिया
था। तो ये अब आप, आई होप कि आपको क्लियर हुआ। मैंने आपको बता भी दिया था कि फैक्ट्रीज कैसे ग्रीव हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो स्मॉल एरिया को ही कवर करते थे। हैंडीक्राफ्ट्स का ऐसे रह गया था। तो हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स में जो वहाँ पे लोकल पीपल जो थे, व्यूवर्स थे, उन्होंने उसमें काम किया। उन्होंने टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया, उन्होंने फ्लैश शटल को भी लाया, उन्होंने साड़ियाँ भी बनाई। उन्होंने, क्योंकि वो उसका जो डायमेंशन वो बड़ा ज़्यादा होता है, वो बनाना शुरू कर दिया। तो दैट मीन्स कि वो आगे बढ़ते गए, और जो उनको प्रॉब्लम हार्डशिप्स थी वो फेस करते करते फिर भी वो आगे बढ़ते गए। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट विल बी मार्केट फॉर गुड्स। मार्केट फॉर गुड्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो उसमें हम वो दैट विल बी, आई थिंक, लास्ट लेक्चर ऑफ दैट दिस वेरी लेसन। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।